1920 के बाद इन्होंने एक असहयोग आंदोलन शुरू किया कि अब अंग्रेजों का सहयोग मत करो। वो जहां हमसे कमाने आए हैं, किस लिए आए थे अंग्रेज? पैसा कमाने आए थे, पावर लेने आए थे। उन्होंने कहा इनका पैसा खत्म कर दो, जहां जहां से कमाते हैं इनको कोई कोऑपरेशन नहीं देना है। सब कपड़े अपने, सब कुछ अपना, स्कूल अपना, कॉलेज अपना, वर्कर स्ट्राइक पर जाओ, अंग्रेजों के लिए काम मत करो। गवर्नमेंट बिल्कुल बर्बाद कर दो उनकी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत दुखी हो गई थी। उन्होंने अपना रेवेन्यू लूज करना शुरू कर दिया, उनको टैक्सेस नहीं मिल रहे थे। सारे स्टूडेंट्स के लिए लीडर्स ने इंडियन अपने ही कॉलेज और अपने विद्यापीठ बनाने शुरू कर दिए। गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, सीआर दास, सरदार पटेल, इन सब ने कोर्ट के लॉयर हुआ करते थे, बड़े लॉयर थे। इन्होंने कोर्ट में जाना छोड़ दिया। स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करेंगे, अपने देश का यूज करेंगे, तभी चरखे से आई आजादी। बोलते थे ना, चरखे से आई आजादी। वही तो चरखा चलाया गांधी ने कि भाई इनका कपड़ा नहीं लेंगे, अपना चरखा चलाओ। गवर्नमेंट के इनकम एक्सपेंडिचर खराब हो गए, पूरे गवर्नमेंट की इनकम कम हो गई, एक्सपेंडिचर बढ़ गए अंग्रेजों के। तो ब्रिटिशर बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। फरवरी 1922 की बात थी। उस समय लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे वहां पे। और चौरी चौरा में बाद में पुलिस वाले जो बहुत तंग कर रहे थे, थाने को आग लगा दी और उसमें 22 बेचारे पुलिस वाले मारे गए। वो सही तो नहीं था, किसी भी तरीके से मारना नहीं चाहिए था उनको, लेकिन फिर उसके कारण बहुत दिक्कत बढ़ी। 228 लोगों को कोर्ट में ले जाया गया और 172 को डेथ पेनल्टी दे दी गई, 40 को जेल में डाल दिया। गांधी दुखी हुए। गांधी बोले मैं अहिंसा से चाहता था भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये पुलिस वालों को क्यों मारा तुमने? क्यों मारा? इस तरह तो फॉर एन आई विल एंड अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। बोला अगर किसी ने तुम्हारी आंख फोड़ी, तुम उसकी आंख फोड़ो तो पूरा दुनिया अंधी हो जाएगी। गांधी ने बोला मेरे को तरीका ठीक नहीं लगा, मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले रहा हूं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को मारने के लिए रेडी थी, उस समय मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ का मतलब है जो जहां मिले उसे गोली मार दो, खत्म कर दो। गांधी ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, मेरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म। इससे देश में बहुत लोग दुखी हुए। बोला गांधी जी ये क्या चक्कर है, जब तुम्हारा मन करे चालू, जब तुम्हारा मन करे बंद। क्योंकि ना एक मूवमेंट चालू हो गया था, देश इकट्ठा हो चुका था। और गांधी की इस बात को कईयों ने पसंद नहीं किया। गांधी कहते थे कि ब्रिटिशर कभी भी गोली मार देंगे। उनको एजिटेट तुमने कर दिया। इस समय गांधी को भी जेल में डाल दिया गया था। अब गांधी इतना परेशान थे, उन्होंने तो बंद कर दिया सब कुछ, लेकिन यहां पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस देश का हिल गया। मैंने कई बार बोला है कि आईबीसी एक ऐसा मॉडल है जिसको आईबीसी बनना तो भी आईबीसी बने, नहीं बनना तो भी बने, क्योंकि हम इसको ट्रेनिंग इतना दे देते हैं कि कोई भी अपना धंधा कर लो, एक बार आईबीसी जरूर बन जाना। क्योंकि इस बार हमने एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आए 2 साल के बाद। न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग जो आईबीसी की हो रही है, वो हम अब अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में करेंगे। तालियां तालियां तालियां, हाँ भयंकर तालियां, क्योंकि हर आईबीसी जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है वो आएगा और मेरी टॉप मैनेजमेंट के साथ आकर के अटेंड करेगा ट्रेनिंग। उसमें मैं भी रहूंगा। मैं हर बैच में नहीं होऊंगा, आप वैसे पता कर लेना अगर आप आईबीसी बन रहे हो कि विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, मैं उसी में आऊंगा। विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, तो आप उसमें आओगे तो मेरी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे। आप हेड ऑफिस में आकर के देखना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सैकड़ों लोग हमारे साथ में काम करते हैं। आकर के देखोगे आप आईबीसी बनने के बाद। आप हमारे साथ डायरेक्ट बनना हो, बोर्ड लाइन नंबर फोन करके बन सकते हो, या देश में किसी भी फ्रेंचाइजी के पास जाकर के बन सकते हो।